सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम एनआईटी जोट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात कर ले एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारे पापुम-पोरे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डिटेल देख रहे हो 2024 बीटेक बैच के प्लेसमेंट डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ स्टार्ट कर लें। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 68.57%, इलेक्ट्रिकल में 54.84%। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हम बढ़ते हैं मीडियन पैकेज की तरफ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 7.17 एलपीए, इलेक्ट्रिकल का 7.5 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की तरफ बढ़े देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 10 एलपीए, इलेक्ट्रिकल का 16.8 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एवरेज पैकेज की, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 6.94 एलपीए, इलेक्ट्रिकल का 9.02 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, देन हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई का एग्जाम दोगे। जेईई के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए, या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बढ़े अगर हम कट ऑफ सेक्शन की तरफ, देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। अभी आप जो देख रहे हो होम स्टेट एंड अदर स्टेट दोनों आप देख रहे होगे। हम बात कर ले एग्जाम्पल के लिए अदर स्टेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इनका क्लोज हुआ था जोसा राउंड 6 में 30,607 रैंक पर। इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था 47,047 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस की देख सकते हो अलॉन्ग विथ होम स्टेट कट ऑफ। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मेस फी का डेटा अभी हमारे पास करेंटली नहीं है, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर हम जो बाकी एनआईटीज में लगता है 25,000 अगर पर सेमेस्टर भी पकड़ के चल ले, देन रफली आपका 4 साल के अंदर बीटेक का खर्चा आपके इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 8 लाख के आसपास लगने वाला है। लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, देन पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है। सिर्फ आपके अदर इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस के खर्चे लगेंगे। अगर आप OBC जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, सेम सिनेरियो, पूरा ट्यूशन फी माफ, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस के खर्चे लगेंगे। OBC जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, देन आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस के खर्चे लगेंगे। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, देन आपका 4 साल का बीटेक, आपका इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस, बाकी सारे जो खर्चे लग रहे हैं वो मिलाकर 3 लाख के अंदर अंदर निपटने वाला है। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका सबसे बेसब्री से इंतजार था। तो स्टार्ट करने से पहले जो मैंने शुरू में कहा था, इसे एनआईटी जोट के नाम से क्यों जानते हैं। देखिए, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश 2010 में खुला था। अब थोड़ा इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। 2013 में इनका परमानेंट कैंपस, जो कि जोट के अंदर सिचुएटेड है, इसलिए एनआईटी जोट। 2010 में अपने ये टेम्पररी कैंपस यूपिया से ये ऑपरेट कर रहे थे, और वहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे अरुणाचल प्रदेश में ही इन्हें मिला भैया कैंपस जोट में। अब जोट जो है ये पापुम-पोरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही, लेकिन ये अगेन अभी भी ईटानगर से थोड़ी दूरी पे, अगर मैं एग्जैक्टली अगर कुछ देख पाऊं, ईटानगर से अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर, ईटानगर जो इनका मेन सिटी है वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको जोट लोकेशन देखने को मिलेगा, जहां पर इनका परमानेंट कैंपस 302 एकर्स का इन्हें अलॉट हुआ था 2013 में। अब 2013 में इन्हें परमानेंट कैंपस के लिए लैंड अलॉट हुआ था, जिसके ऊपर काम वगैरह चालू हुआ। 2017 में इन्होंने धीरे धीरे अपने टेम्पररी कैंपस से शिफ्ट होना चालू हुए, और 2022 आते आते बोला गया है कि ऑलमोस्ट ये पूरी तरीके से अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो चुके थे। दिक्कत की बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि इनका जो परमानेंट कैंपस है 302 एकर्स का, ये ईटानगर मेन सिटी से 20 किलोमीटर अंदर एक घने जंगल में बसा हुआ है। तो अगर आप सोच रहे भैया कैंपस के बाहर जाकर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूं, कुछ ईटरीज, फूड शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको ईटानगर जाना पड़ेगा। एक इशू ये हो गया। अब अगर आपको जाना भी है
तो गर्ल्स को रात के 8 बजे से पहले पहले लौटना पड़ेगा एंड बॉयज़ के लिए नाइट का टाइम रात के 10 बजे है। तो गर्ल्स के लिए यार हर बार कुछ दिक्कत होता ही होता है, लेकिन हमेशा गर्ल्स की सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। अब चाहे वो आप कॉलेज को ले लो, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को ले लो, गर्ल्स की सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से ठीक है एक जगह में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा रात के 8 बजे, बट फॉर सेफ्टी इट्स इम्पॉर्टेंट। तो भैया क्या करें, अगर कैंपस के बाहर हम नहीं जा सकते तो कैंपस के अंदर हमारे पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं। तो कैंपस के अंदर कुछ चीज़ें बात कर लें। स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया भी है कि जो पूरा 302 एकड़ जो कि रफली 300 एकड़ बनता है, इसे दो पार्ट से समझ लीजिए, 100 एकड़ और 200 एकड़। इसमें से जो 200 एकड़ है ये विवादित जमीन है अभी भी वहाँ के लोकल्स एंड कॉलेज के बीच में। तो अभी भी जो कैंपस बन रहा है या फिर बना है जितना भी, ये 100 एकड़ के ऊपर ही है। आपके एडमिन ब्लॉक बोल सकते हो, आपके डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स जो कि सारे डिपार्टमेंट चाहे सीएससी, मैकेनिकल, सिविल जो ले लो, सब ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है इनके, वो सारे बिल्डिंग्स हो गए। गर्ल्स हॉस्टल हो गया, बॉयज हॉस्टल हो गया, मेस हो गया, आपके स्पोर्ट्स के नाम पे जो खाली ग्राउंड आपको मिल गए वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गए। कैंटीन्स के नाम पे 2 बेसिक कैंटीन्स जिसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक खुला है जो कि रिसेंटली अभी चालू हुआ है, उसके अंदर कुछ बेसिक से शॉप्स मिल जाएंगे रेगुलर आपके डे टू डे नीड्स के लिए, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आपको मेजर शॉपिंग करना हो आपको 20 किलोमीटर दूर ईटानगर ट्रैवल करना पड़ेगा। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ घूमना हो तो इन कैंपस के बगल से एक हमारा रिवर गुजरता है, कुछ प्रोमिनेंट, मुझे इसका नाम मिला नहीं। जो भी स्टूडेंट एनआईटी अरुणाचल प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लिखकर बता सकते हो कौन सा रिवर का नाम है। एक छोटा सा रिवर कुछ गुजरता हुआ है, अगर आप वो घूमना चाहो तो घूम सकते हो। वरना प्रोमिनेंट अगर आपको कुछ घूमना हो तो 200 किलोमीटर की दूरी पर तवांग वैली आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वरना फिर 300 किलोमीटर की दूरी पे आपको जीरो ZIRO आप एक बार सर्च करोगे, ZIRO, तो ये आपको एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ग्रीनरी, आपको प्रॉपर माउंटेन्स वगैरह, माउंटेन्स खैर आपके एनआईटी अरुणाचल प्रदेश से भी दिखते हैं। स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि एक आपका कुछ तो बिल्डिंग वगैरह बन रहा था जिसका बनते बनते काम रोकना पड़ा कुछ लैंडस्लाइड्स वगैरह की वजह से, क्योंकि हिली एरिया में सिचुएटेड है। अब हिली एरिया में सिचुएटेड है, इसका सिग्निफिकेंस एक ये भी है कि अकेडमिक डिपार्टमेंट्स, आपके हॉस्टल्स वगैरह ट्रैवल करने के लिए कई बार स्लोप वगैरह भी आपको चढ़ाई करना पड़ सकता है। बाइक्स वगैरह मैंने कुछ स्टूडेंट्स के पास देखे, तो अगर बाइक्स हैं तो ठीक है। कैंपस के बाहर अगर हॉस्टल्स वगैरह पसंद नहीं आ रहे तो कैंपस के बाहर में बहुत हॉस्टल्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो अगर बाइक है तो फिर वो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आपके कैंपस के हॉस्टल में ही रहते हैं। अब हॉस्टल का नियम ऐसा है कि आप चाहे फर्स्ट ईयर में रहो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में आपको 3 सीटर रूम ही देखने को मिलेगा अभी करंट सिचुएशन में, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज है। चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ग्रोइंग फेज में है। इनका जो सेंट्रल लाइब्रेरी है ये बोला जा रहा है कि जब अपने फुल फेज में कंप्लीट होकर रेडी होगा, होपफुली अभी का सिचुएशन क्या है, क्या रेडी हो चुका है या नहीं, जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स एनआईटी अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं अभी का करंट डेवलपमेंट फेज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन अगर रेडी हो गया है या फिर रेडी हो जाएगा, जब भी ये बोला जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा। तो खैर जो भी है, इसी प्रकार की कुछ बेसिक फैसिलिटीज हैं। मेस का खाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शिकायतजनक बात है, मतलब मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं लगा है स्टूडेंट्स को। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह हमने बात कर ही लिया। फेस्ट आपके लिए डिसेंट लेवल पे ठीक ठाक कुछ फेस्ट हो जाते हैं, कॉमन बेसिक सा ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा एंड क्लब्स वगैरह अभी ग्रोइंग फेज में है। उतना आप एक वाइब्रेंट कल्चर अभी नहीं बोल सकते, लेकिन जितना हो पा रहा है एक न्यू इंस्टीट्यूट के हिसाब से स्टूडेंट्स अपने एंड से कर रहे हैं। कनेक्टिविटी, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है 39 किलोमीटर की दूरी पे नहरलगुन रेलवे स्टेशन, अगर मैं फिर से ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूं, वरना 295 किलोमीटर की दूरी पे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, 91 किलोमीटर पे भैया लीलाबारी एयरपोर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट्स एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, जिसका हम दूसरा नाम एनआईटी जोट के नाम से भी जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स कॉलेज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अगर आपके पास कुछ हैं लिखने के लिए, बेझिझक लिख सकते हो। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपका कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं होता है। अच्छी बात यह है आइडेंटिटी आपका रिवील नहीं होगा, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। जो स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ेंगे आपके जूनियर्स, उन्हें बहुत मदद मिलती है कॉलेज कैंपस डिसाइड करने में, चूज करने में। तो
ये तो हो गया हमारे जो स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स इस प्रकार के और कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।